Good morning, students. How are you? Yesterday, you have completed your new poetry. Okay, that was the Laburnum Top, right? And today, the new poetry, The Voice of the Rain, it is in your syllabus after the Laburnum Top. Students, let's begin with the summary points of this poem. The voice of the rain means rain ki awaaz, okay? The words of the rain, the answer of the rain, the beautiful expressions of the rain. Walt Whitman has composed this poetry very beautifully. Why? Can you tell me the reason why? Because in this poetry, the circle of the rain has been expressed beautifully. What is the answer of the rain towards the poet when poet asks this question, who are you? Means जब poet ये question put up करते हैं, who are you? It's a beautiful imagination of Walt Whitman. Why? Because after the great observation of rain, Walt Whitman imagines that how and why this rain falls on the earth. Okay, reason क्या है इस rain का इस earth पे आने का? After observing a lot, then poet asked this question, and who are thou? Said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer as here translated. देखिए फर्स्ट इसकी बिगनिंग जो है, बिगनिंग इस क्वेश्चन से होती है who are thou, मीन्स who are you, तुम कौन हो. ये क्वेश्चन किया जाता है पोएट के माध्यम से किसकी तरफ, रेन की तरफ. Said I to the soft falling shore means धीरे धीरे बहुत ही स्मूथली डेलिकेटली जो शॉरिंग हो रही है इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, उससे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि तुम कौन हो. Which is strange to tell, gave me an answer as here translated. Can you imagine how rain answered? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या रेन कभी आंसर दे सकती है? yes it answered. ये बहुत स्ट्रेंज है अपने आप में ये बताना, लेकिन रेन ने जो आंसर दिया उसको मैं यहाँ ट्रांसलेट करता हूँ. ये वॉल्ट विटमैन के वर्ड्स हैं. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सर द वॉइस ऑफ द रेन. इसीलिए इस पोएम को टाइटल्ड किया गया है द वॉइस ऑफ द रेन. उस रेन की आवाज़ है कि मैं इस पृथ्वी की पोएम हूँ. ओके, पृथ्वी की कविता हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रेन. इटर्नल आई राइज. इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग. आई राइज इम्पापेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. इम्पापेबल, द मीनिंग ऑफ दिस, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. ओके, इस फीलिंग को डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता, लेकिन ये नेवर एंडिंग है. यानी कि बारिश जब होती है, इसका जो साइकिलिंग है जहाँ से ये शुरू होता है, यू कांट इमेजिन. ओके, इट इज़ नेवर एंड. waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. यानी कि उन्होंने वैंडा का वेट किया, ताकि क्या रीज़न था उसका वेट करने का, क्योंकि सबसे पहली बात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैगी एंड मैडी वर नॉट कंफर्टेबल विद वैंडा पेट्रॉन्स्की इन द बिगनिंग. ओके, शुरुआत में वो उससे कंफर्टेबल नहीं थी, वो उनकी फ्रेंड नहीं थी और उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसका वेट किया. दे ऑफन वेटेड फॉर वैंडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर. स्पेशल ये मेन कॉज था उनका वेट करने का. Now next, Vanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. देखिए जब नाम की चर्चा होती है तो नाम में वैंडा पेट्रॉन्स्की जो नाम था वो सबसे अलग था. They had names easy to say. बाकी सबके जो नेम्स थे वो बुलाने में बहुत ही ईजी थे. Like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. एक नाम ऐसा भी था विली बाउंस जो कि वैंडा पेट्रॉन्स्की की तरह थोड़ा सा डिफरेंट था और फ़नी भी था, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज. लेकिन उतना फ़नी नहीं था जितना पेट्रॉन्स्की का था. वैंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स. और शुरुआत में जब वो स्कूल में उसने एडमिशन लिया यूएस आने के बाद, क्योंकि वो पोल थी, तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स नहीं थे. शी केम टू स्कूल अलोन. वो स्कूल अकेले आती थी. एंड वेंट होम अलोन, और अकेले जाती भी थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन
आयरन प्रॉपरली, वो एक ड्रेस, एक ऐसी ड्रेस जिसे वो ज़्यादातर पहनती थी, ब्लू ड्रेस, राइट। तो ब्लू ड्रेस उसकी जो होती थी वो साफ़ तो होती थी लेकिन अच्छे से आयरन नहीं होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं थी लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थीं जो उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड। और कभी कभी वो खड़ी हो जाती थी स्कूल प्ले ग्राउंड में कुछ गर्ल्स को, कुछ क्लासमेट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखते हुए। And she was very happy to see them, but she didn't try to talk even a little bit. Okay students, I hope you got all these lines. In next video it will be continued.